नमस्कार, मेरा नाम है अखिल और मैं रेडियो सिटी पर पौराणिक कहानियां सुनाता हूं। और इस बार मैं आपको वराह पुराण से कुछ बातें भी बताने वाला हूं और कुछ कहानी भी सुनाने वाला हूं, जिसमें सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊंगा कि पृथ्वी माता ने वराह पुराण में वराह भगवान से कुछ प्रश्न किए, जिसमें से एक प्रश्न आता है कि भगवत अपराध कौन कौन से हैं। यानी कि भगवान की सेवा में कई बार हमसे अपराध हो जाता है और हमको वो मालूम नहीं होता। तो वराह भगवान पृथ्वी माता को बताते हैं। वराह भगवान कहते हैं, भद्रे, आहार की एक सुनिश्चित शास्त्रीय मर्यादा है, अतः मनुष्य को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए अब ये मैं आपको बताता हूं। जो भोजन के लिए उद्यत पुरुष मुझे अर्पित करके भोजन करता है, उसने अशुभ कर्म ही क्यों ना किए हों, फिर भी वो धर्मात्मा ही समझे जाने योग्य है। यानी कि भगवान को पहले अर्पण करना और फिर खुद खाना। अब इसमें इसका अर्थ ये नहीं है कि आप बाकायदा जाएंगे मंदिर में, आप प्रॉपर नैवेद्य दिखाएंगे, जो शास्त्रीय विधि होती है वैसा करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर बार आप खाना खाएं और इस तरीके से चीज़ों नहीं है। लेकिन कई बार जब आप खाना खाते हुए एक बार भगवान को स्मरण कर लें कि प्रभु ये मैं आपको अर्पित करता हूँ और आपके बाद मैं इसको प्रसाद के तौर पर लेता हूँ, तो वो भी एक तरीके से अर्पण करना ही होता है। इसके बाद अब वराह भगवान बता रहे हैं अपराधों के बारे में, तो ध्यान से सुनिए। वराह भगवान कहते हैं कि जो साधक मुझे अपवित्र वस्तुएं निवेदित करता है, ये भी एक अपराध कहलाता है। ये मेरा पहला भागवत अपराध है। दूसरा है, जो दूसरे का अन्न खाकर मेरी उपासना करता है, ये भी एक अपराध कहलाता है। जो मनुष्य स्त्री संग करके मेरा स्पर्श करता है, उसके द्वारा होने वाला ये तृतीय कोटि का अपराध है। इससे धर्म में बाधा पड़ती है। वसुंधरे, जो रजस्वला नारी को देखकर मेरी पूजा करता है, मैं इसे चौथा अपराध मानता हूं। जो मृतक का स्पर्श करके अपने शरीर को शुद्ध नहीं करता और अपवित्र अवस्था में ही मेरी सेवा में लग जाता है, यह पांचवा अपराध है। इसके बाद, वसुंधरे, मृतक को देखकर बिना आचमन किए जो मेरा स्पर्श करता है, वो छठा अपराध करता है। यदि उपासक मेरी पूजा के बीच में ही शौच के लिए चला जाए, तो यह मेरी सेवा का सातवां अपराध है। इसीलिए जो हमारे यहाँ जो नियम है सनातन धर्म में, उसमें शौच आदि कर्म पूजा से पहले रखे गए हैं। पूजा के बाद में नहीं कि पूजा बहुत जरूरी है तो पहले पूजा कर लो, शौच बाद में कर लीजिएगा, नहीं। हमारे यहाँ जो भी ऋषि मुनि थे उनको भी पता था कि ये नित्य कर्म जो जिन्हें कहा जाता है, ये ज़्यादा ज़रूरी है, इनको पहले रखा जाए। शरीर की शुद्धि हो जाए, मन की शुद्धि हो जाए। अब मन की शुद्धि क्या है कि मान लीजिए अब आपको जाना है वॉशरूम, तो आपके मन में वही चल रहा है, भले ही पूजा कर रहे हैं लेकिन मन शुद्ध नहीं है, आपके मन में वही चल रहा है। तो इसीलिए पहले शरीर की, मन की शुद्धि करने के लिए नित्य कर्म का एक नियम बनाया है, उसके बाद फिर आप पूजा अर्चना करने बैठते हैं। तो चलिए, ये हो गया है सातवां अपराध। वराह भगवान कहते हैं, जो नीले वस्त्र से आवृत होकर मेरी सेवा में उपस्थित होता है, ये आठवां सेवा अपराध कहलाता है। यहां नीले वस्त्र से अर्थ यह है कि पहले के जमाने में कपड़े धोने के लिए नील डाला जाता था। तो अगर किसी कपड़े में नील लगा रह जाता है और या नील से धुले हुए जो वस्त्र होते हैं, कई बार वो हल्के नीले रंग के हो जाते हैं, ऐसे कपड़ों को पहनकर पूजा नहीं करना चाहिए। आप किसी भी शास्त्री से या किसी पंडित जी से पूछेंगे या कोई आचार्य से पूछेंगे तो वो भी कह देंगे कि नील लगा कपड़ा पूजा में नहीं चलता है। इसके बाद, जगत को धारण करने वाली पृथ्वी, जो मेरी पूजा के समय अनुचित अनर्गल बातें करता है, यह मेरी सेवा का नौवां अपराध है। आज के समय में बहुत सारे घरों में ऐसा होता है, सारे में नहीं लेकिन मैक्सिमम घरों में, ज्यादा घरों में ऐसा होता है कि लोग पूजा करते करते बात भी करते हैं। चलो मैं समझ सकता हूं, कई बार कुछ ऐसा रहता है कि आप बात करते हैं, लेकिन कई बार बात ऐसी करते हैं कि चुगलियां शुरू हो जाती है। कि एक तरफ आरती चल रही है हनुमान जी की और बीच में फिर कुछ ना कुछ आ जाता है कि अरे वो तो है ही ऐसा। तो आपका मन यहां नहीं है, आपका मन कहीं और है बस, लेकिन आप अपने दिखावे के लिए, शांति के लिए ये करते हैं, तो ये भी नहीं करना चाहिए। जो शास्त्र विरुद्ध वस्तु का स्पर्श करके मुझे पाने के लिए प्रयत्नशील रहता है, ये उसके आचरण का 10वां अपराध बनता है। जो व्यक्ति क्रोध में आकर मेरी उपासना करता है, वो सेवा का 11वां अपराध करता है। जो निषिद्ध कर्मों को पवित्र मानकर मुझे निवेदित करता है, ये 12वां अपराध है। बहुत सारे कर्म हमारे यहाँ निषिद्ध बताए गए हैं, लेकिन लोग एक तर्क दे देते हैं कि अरे ये भगवान का बनाया हुआ है, भगवान अगर नहीं चाहते तो ये चीज होती ही नहीं। तो निषिद्ध कर्मों को भी देकर पूजा करने के लिए जाते हैं कि अरे अरे कोई बात नहीं, खाना खाया, मुंह उठाए, लेकिन पूजा में बैठ गए, अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं। ऐसा नहीं होता है। हाँ, एक
उम्र के पहले और एक उम्र के बाद की बात अलग है। अगर एक बच्चा है उसकी बात अलग है, लेकिन एक व्यक्ति है जिसकी बुद्धि पूरी तरीके से सही है, जो सोच समझ सकता है, वो अगर इस तरह का आचरण करता है तो वो अपराध माना जाता है। जो लाल वस्त्र या कौसुंभ रंग के वस्त्र पहनकर मेरी सेवा करता है, कौसुंभ यानी कि केसर के रंग के वस्त्र का जो पहनकर भगवान की पूजा करता है। जो अंधकार में मेरा स्पर्श करता है, ये 13वां और 14वां अपराध कहलाता है। जो मनुष्य काले वस्त्र धारण करके मेरे कर्मों का संपादन करता है, वो 15वां अपराध करता है। जो बिना धोती पहने हुए मेरी उपचर्या में संलग्न होता है, उसके द्वारा मैं इसे 16वां अपराध मानता हूं। अज्ञानवश जो स्वयं पकाकर मुझे अर्पण किए बिना खा लेता है, ये 17वां अपराध है। ये भी एक अपराध है। हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि भगवान को अर्पित करना चाहिए। आगे बताते हैं, वराह भगवान की वसुंधरे जो अभक्ष्य यानी कि मत्स्य और मांस का भक्षण करके मेरी शरण में आते हैं, मैं इस आचरण को 18वां अपराध मानता हूं। जो जालपाद यानी कि बत्तख का मांस भक्षण करके मेरे पास आता है, यह उसका 19वां अपराध है। जो दीपक का स्पर्श करके बिना हाथ धोए मेरी उपासना में लग जाता है, वो भी 20वां अपराध करता है। जो शमशान भूमि में जाकर बिना शुद्ध हुए मेरी सेवा में उपस्थित हो जाता है, मेरी सेवा का ये 21वां अपराध है। 22वां अपराध वो है जो पिण्याक यानी कि हींग का भक्षण करके मेरी सेवा में आ जाता है। कि आपने हींग खाई है, ऑब्वियसली आप डायरेक्ट तो कोई नहीं खाएगा, लेकिन दाल में खाई है या किसी और चीज में हींग खाई है और अब आपने शुद्धि नहीं की है, आचमन नहीं किया है, कुल्ला नहीं किया है, जूठे मुंह पहुंच गए, तो वो भी एक अपराध है। जो व्यक्ति सुअर आदि के मांस को प्राप्त करने का यत्न करे, मैं इसे 23वां अपराध मानता हूं। जो मनुष्य मदिरा पीकर मेरी सेवा में आए, यह 24वां अपराध है। केसर खाकर जो मेरे पास आता है, वो मेरी सेवा का 25वां अपराध करता है। जो दूसरों के वस्त्र पहनकर मेरी सेवा में आए, इसे मैं कर्म का 26वां अपराध मानता हूं। और 27वां अपराध वो है जब नया अन्न उत्पन्न होने पर व्यक्ति के द्वारा देवताओं या पितरों का यजन ना करके उसे स्वयं ही खा लिया जाए। इसके बाद जो व्यक्ति पूजा पहनकर किसी जलाशय या बावली पर जाता है, इसे मैं 28वां अपराध मानता हूं। शरीर में उपटन लगाकर जो बिना स्नान किए मेरे पास चला आता है, यह 29वां अपराध है। जो पुरुष अजीर्ण से ग्रस्त होकर मेरे पास आता है, यह 30वां अपराध है। जो पुरुष मुझे चंदन और पुष्प अर्पण किए बिना धूप देने में तत्पर रहता है, मैं उसे 31वां अपराध मानता हूं। अच्छा, ये चीज मैंने भी नोटिस की थी मेरी अपने डे टू डे लाइफ में कि बहुत से लोग क्या करते हैं, जब वो जल्दबाजी में होते हैं तो वो सीधा धूप दिखाते हैं। पूजा के समय धूप दिखाया, घंटी बजाई, अगर नैवेद्य चढ़ाना हो तो नैवेद्य चढ़ाया, अदरवाइज नहीं चढ़ाया, और वो अपने काम के लिए निकल गए। तो यहां पर वराह भगवान कहते हैं कि जो मुझे चंदन और पुष्प अर्पण किए बिना, वैसे भी सबसे छोटी पूजा जो होती है उसे पंचोपचार पूजा कहते हैं, जिसमें 5 तरीके से आप पूजा करते हैं। 5 स्टेप्स होते हैं। गंध, फिर पुष्प, गंध यानी कि कोई चंदन आपने लगाया, चढ़ाया भगवान को, गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य, ये 5 स्टेप होते हैं। लेकिन आमतौर पर क्या दिखाया जाता है, लोगों ने धूप दिखाया और ऐसे ऐसे घुमाया। यूजुअली धूप दिखाने का तरीका, अब मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन धूप कभी भी ऐसे नहीं दिखाई जाती है, ठीक है। धूप हमेशा ऐसे दिखाई जाती है। धूप को जब हम समर्पित करते हैं तो उसका मंत्र भी होता है धूपम आर्घपयामी। ऐसे नहीं होता है कि ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं। जब दीपक दिखाया जाता है तो दीपक ऐसे दिखाया जाता है और फिर नीचे से ऊपर लाया जाता है। आरती करने का तरीका अलग होता है, ठीक है। तो अगर आप चाहेंगे कि इस पर भी थोड़ा सा डिटेल में पता लगे तो मुझे समय दीजिएगा। मैं आपको जो पूजा करने का एक तरीका होता है, जो एक स्टैंडर्ड तरीका, बहुत हाई फाई नहीं कि एकदम ही हाई फाई और ऐसा भी नहीं कि बहुत ही लो, एक स्टैंडर्ड तरीका मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। बट प्लीज धूप ऐसे ऐसे मत दिखाइए, ऐसे ऐसे धूप नहीं दिखाई जाती है। खैर, 31वां अपराध हो चुका है। इसके बाद भगवान बताते हैं कि जो भेरी आदि द्वारा मंगल शब्द किए बिना ही मेरे मंदिर के फाटक को खोल देता है या खोलता है, वो 32वां अपराध कहलाता है। तो इस तरीके के 32 महा अपराध हैं जो भागवत सेवा में या भागवत सेवा में मनुष्यों के द्वारा किए जाते हैं। अब आगे वराह पुराण में पूजा के उपचार बताए गए हैं कि पूजा कैसे करनी चाहिए। मैं यहां ये आपको जो लिखा हुआ है वो बता रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर
आप अपना जजमेंट इस्तेमाल कीजिएगा कि आपको पूजा किस तरीके से करनी है, क्योंकि कई बार लोग जब इस तरह की चीज़ें सुन लेते हैं तो उनके मन में एक चीज़ रह जाती है कि यार ये तो मैं कर ही नहीं सकता, ये तो मेरे से हो ही नहीं पाएगा, यहाँ तो बहुत ही कलिष्ठ लिख दिया गया है कि ये तो ऐसे करना चाहिए। तो अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने मन की बात सुनिए और उस हिसाब से पूजा अर्चना जैसे भी आपको करनी है वो आप कीजिए। लेकिन ये सुनने के बाद रोक मत दीजिए कि यार ऐसे तो हम कर ही नहीं पाएंगे, तो हम तो ऐसा करते हैं, करते ही नहीं है। ठीक है। खैर, वराह भगवान बताते हैं पूजा के उपचार। वराह भगवान कहते हैं, भद्रे, अब मैं तुम्हें प्रायश्चितों का तत्वपूर्ण वर्णन करता हूं, तुम उसे ध्यान से सुनो। भक्त को चाहिए कि मंत्र विद्या की सहायता से या यथावत सभी वस्तुएं मुझे व अन्य देवताओं को अर्पण करे। पहले दीपक को जलाए, दीपक को जलाने के पश्चात हाथ धो ले। उसके बाद पुनः इष्ट देव के पास उपस्थित होकर सर्वप्रथम उनके चरणों की वंदना करे। फिर मंत्र भाव इत्यादि से भगवान को दंत धावन देने के लिए मंत्र का भाव करे। अब ये जो मंत्र हैं, अब आप कहेंगे मंत्र कहाँ है, तो ये जो मंत्र हैं वो बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से जब आप पूजा करते हैं तब आपके पास आते हैं। मैं आपको सिर्फ एक प्रोसीजर बता रहा हूं यहाँ पर। इसके बाद इष्ट देव के सर से निर्माल्य उतार कर उसे स्वयं अपने सिर पर रखें। इसके बाद जल से हाथों को शुद्ध कर मुख प्रक्षालन इत्यादि कार्य करने चाहिए। फिर शुद्ध जल से इष्ट देवता के मुख का प्रक्षालन करना चाहिए। प्रक्षालन का मतलब एक तरीके से धोना या साफ करना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से अलग अलग मंत्र दिए हैं। अगर आपके पास वराह पुराण जो ओरिजिनल है, जिसमें संस्कृत में भी लिखा है, तो आपको ये मंत्र वहां पर मिल जाएंगे। इतना करने के बाद आप ये भाव करें कि भगवान आत्म स्वरूप इस जल को ग्रहण कीजिए। इसी जल द्वारा अन्य देवताओं ने भी सदा अपना मुख धोया है। प्रक्षालन का मतलब होता है धोना। इसके बाद चंदन हो गया, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। बाद में हाथों में पुष्पांजलि लेकर प्रार्थना करनी चाहिए और फिर अपनी पूजा को संपूर्ण या पूर्ण करना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की कहानी वराह पुराण से। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।